ब्रेक के बाद कुछ आमदीद सेठी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो मौशी सूरत हाल है ये तब तक वल्नरेबल रहेगी जब तक ये जो कुछ मामलात हैं हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाते, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। देखिए, ये जो डेट स्वैप शॉप की बात हो रही है ना, ये लोगों को समझ नहीं है एक चीज़ क्या है। इस वक्त जहाँ मेन ख़तरा होता है वो ये नहीं है कि जी आपके इंपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी लग जाएगी या ये हो जाएगा। वो तो आप इंपोर्ट्स बैन करके अपनी रिजर्व्स को बचा सकते हैं, सो ऑन। वो टेम्प्रेरी मेजर्स बहुत से होते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं इंटरनेशनल अदारे के, और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे, और वो इंटरनेशनल अदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है। वो होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स, जो आपने प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल में आपने पैसे बोरो किए हुए होते हैं। पाकिस्तान ने 3-4 बॉन्ड्स फ्लोट किए हुए। एक लोन है कोई 1 बिलियन के करीब का, वो जो कि अब दिसंबर में मैच्योर होने जा रहा है। फिर एक 2024 में एक मैच्योर होने जा रहा है। फिर 2028 है या 27 है। फिर आगे आगे है वो कोई शॉर्ट टर्म। अब सबसे इशू ये था कि ये जो दिसंबर में जो बॉन्ड है, यहाँ पाकिस्तान ने पैसे देने हैं। जिन लोगों ने बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, क्रेडिट दी हुई है पाकिस्तान को, वो मैच्योरिटी पे आ रहा है, आपने सबके पैसे वापस करने हैं। तो उसके जो इस वक्त, और वो खर्चा ये था कि शायद क्या ये $1 अरब दे सकें कि नहीं, तो वो कोई खर्चा नहीं है, फिक्र नहीं है। वो उसके ऊपर रिटर्न बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ना 1 महीना रह गया है। अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर में लोगों ने अपने बॉन्ड को दे के और पैसे लेने, तो अब वो 1 महीने के अंदर उसका जो इस वक्त रेट चल रहा है $100 का वो है, समझे £100 का या $100 का है, तो 93 के पे पहुंचा हुआ है कि आप अगर 93 पे बिक रहा है आप ख़रीद लें, और 1 माह के बाद आपको $100 भी मिल जाएंगे उसके पीछे। अच्छा। तो जितनी वो, तो वो उसका ये मतलब है जो 93 के ऊपर जो ₹7 हैं, दैट्स क्वाइट अ हाई रिटर्न। 1 महीने के अंदर आपको ₹7 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर साल का हो तो आप 93-98% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए वो रेट बढ़ गया अब, मगर कोई इसमें कोई इशू नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होना, वो पे कर देंगे। डर ये लगा हुआ है कि इस वक्त आपके रिज़र्व्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक के जो पास पैसे बैंक में होते हैं वो गिरते जा रहे हैं, और आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो भी गिर रही हैं। अब 2 किस्म की रिमिटेंसेस होती हैं। एक ये होती है जो कि बैंक के ज़रिए आती, उसको फॉर्मल रिमिटेंस में गिना जाता है। जो हुंडी के ज़रिए आती है उसको गिना नहीं जाता, तो क्योंकि वो बैंक के पास नहीं होते पैसे। हो ये रहा है कि इस वक्त जो बैंक का रेट है पाउंड का या डॉलर का, और जो फ्री मार्केट का रेट है उससे काफ़ी बड़ा स्प्रेड आ गया है। आमतौर पर तो ये होता है ना, आप जाएं लेके पैसे मार्केट में किसी मनी चेंजर के पास, वो कह लो जी मैंने £100 चाहिए देने या $100 चाहिए देने, वो कहना जी रेट है। अच्छा, ये तो मैं बेचन जा रहा था, मैं ख़रीदना तो कितने का रेट दोगे? वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो। जब आप ख़रीदते हैं तो आप 2 रुपये महंगा ख़रीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो 2 रुपये सस्ता बेचते हैं। मगर वो जो गैप है ना ₹2 का या ₹1.5 का, वो बहुत बढ़ गया है बिटवीन मार्केट एंड बैंक्स। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बैंकों के ज़रिए अपने घर पैसे भेजते थे रेमिटेंसेस, उन्होंने अब हुंडी के ज़रिए भेजने शुरू कर दिए। उनको रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक का नुकसान होना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। तो ये एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो और रिज़र्व्स गिर रहे हैं। जब रिज़र्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिज़र्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इंपोर्ट जो आप करते हैं कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, और आपके पास सिर्फ $9 बिलियन इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका ये मतलब है कि 1 महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स 1 महीना आपके पास है पैसे। अगर ये बढ़े ना बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो 1 महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा। तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकॉनमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो या 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, तो कम से कम आपको 3 महीने के रिज़र्व्स तो होने चाहिए। यहाँ तो 3 हफ्ते के रिज़र्व्स पे आ गई। तो इसलिए ये फ़िक्र, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसका हवाला भी मैंने कहा कि अगर ये अदालतों में चले गए फिर तो पट्ठा गोल, फिर तो आप देखिएगा कि एकदम दे विल बी अ मैड क्राइसिस, और उस क्राइसिस के अंदर बहुत सी डिफ़ॉल्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, और बिकॉज लोग समझेंगे होने मसले बन गए, पंगा ले लिया फौज के नाल, और अदालत पहुँच गए ने, और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग अपने पैसे पुल करेंगे, फेंकेंगे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए तज्ज़ियाकार ये है जो इस बात को समझते हैं कि फ़ौज में
कोई ऐसा फ़ैसला फ़ौज नहीं लेगी, फ़ौज की क़यादत, जिसके साथ मईशत का नुकसान हो जाए। इसलिए और हुकूमत भी ऐसा फ़ैसला कोई नहीं करेगी। खान साहब जो है उनका तो रवैया आपने देख ही लिया है। वो तो कहते हैं भाड़ में जाए हुकूमत, भाड़ में जाए मईशत, मैंने जो करना है वो करना है, बाकी देखा जाए। तो सेठी साहब, ये जो फ़र्क है इंटर बैंक का और जो ओपन मार्केट का फ़र्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसको इस गैप को फिल क्यों नहीं कर रहे? वो इसीलिए आ रहा है ना जी कि गवर्नमेंट की अगर इसको फिल करते हैं तो जो डॉलर स्टेट बैंक के पास है वो फिर मार्केट में देने पड़ेंगे ना, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक। जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे। अगर डॉलर आसानी से मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैंक्स, इस वक्त तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ना बैंकों की, तो इसलिए रेट जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो खोल देते हैं तो फिर आपके रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे, बाकी बैंक स्टेट बैंक को कहेंगे पैसे दें, लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेक्निकल इश्यूज। मगर ये जो गैप बढ़ गया है इसको नैरो करने की ज़रूरत है, मगर अभी रिसोर्सेज नहीं है इसको नैरो करने के लिए। सही। तो डार साहब ने तो बहुत दावे किए थे कि ये 200 से नीचे इसकी एक्चुअल प्राइस है और 200 से नीचे फ़ौरन आ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि जो डार साहब हैं उनको ये कहा जाता है कि डॉलर को मेंटेन करने में वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका ये वादा था, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ। सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक। जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे। अगर डॉलर आसानी से मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैंक्स, इस वक्त तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ना बैंकों की, तो इसलिए रेट जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो खोल देते हैं तो फिर आपके रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे, बाकी बैंक स्टेट बैंक को कहेंगे पैसे दें, लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेक्निकल इश्यूज। मगर ये जो गैप बढ़ गया है इसको नैरो करने की ज़रूरत है, मगर अभी रिसोर्सेज नहीं है इसको नैरो करने के लिए। सही। तो डार साहब ने तो बहुत दावे किए थे कि ये 200 से नीचे इसकी एक्चुअल प्राइस है और 200 से नीचे फ़ौरन आ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि जो डार साहब हैं उनको ये कहा जाता है कि डॉलर को मेंटेन करने में वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका ये वादा था, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ। उसकी दो वजूहत हैं। आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। तो ये वो बन गया है कैट एंड माउस कि जी पहले क्या आया, या चिकन एंड एग वाली बात आ गई। वो कहते हैं स्टेबल करो तो तुहानू पैसे देने हैं, एक कहते हैं पैसे दो तो स्टेबल हो जाओगे। तो ऊपर से खान साहब लगे हुए हैं, कहते हैं ना पैसे लेने हैं ना स्टेबल होने देना है। ये ड्रामा हो रहा है, उनके मफाद में यही है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।